friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss class 10th मैथमेटिक्स का सेकंड 6 वाला चैप्टर। आज हम इस वाली वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करने वाले सारे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ हम इसी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी टिप्स ट्रिक्स जो भी होते हैं सर हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड 6 वाला चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले, इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, या फिर आप कह लो कि आपको बस मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। यही 3 टॉपिक्स होते हैं। अगर आप इनके फॉर्मूलाज याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर को बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। सब स्टार्ट करते हैं कि सेकंड 6 का मीनिंग क्या है और जो इसके कुछ बेसिक्स होते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकंड 6? सेकंड 6 एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, या फिर आप ऐसे कह लो कि मैथमेटिक्स और जो फाइनेंशियल साइड होती है दोनों का जो एक मिक्सचर है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें क्या होता है हम जो डाटा और इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारे पास डाटा गिवन है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे हम अपने मतलब का एक रेलिवेंट डाटा फाइंड आउट करते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है, यूज़ का होता है इकोनॉमिक्स, साइंस, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी ऐसे इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, सर्वे हो, रिसर्च हो, तो इन जगह जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो ये हमने देख लिया कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है और ये जो है क्या इसके डिफाइन क्या है। तो ये हमने देख लिया स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ डाटा। तो जब भी आप देखोगे तो प्रीवियस क्लासेस में जब आप 8th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे और अभी 10th में हो, तो फिर 8th और 9th में आपने जब भी स्टैटिस्टिक्स देखा तो वहाँ पर जो है क्या होता था, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता था, उसका दूसरा नाम आता था डेटा हैंडलिंग। उसमें जो हम अनग्रुप डाटा डील करते थे, जिसे आप रॉ डाटा भी कह सकते हो, रॉ डाटा कह लो या फिर अनग्रुप डाटा। अब इसका क्या मीनिंग है, अगर आपके पास कोई डाटा इस टाइप से गिवन है 1 2 2 3 3 3 7 4 5 5 5, इस तरह से आपके पास कोई डाटा गिवन है, तो फिर ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसे हमने अच्छे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इसलिए अनग्रुप डाटा है। अब इसको टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ। अब पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 7 है। तो सबको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 7। ये मैंने यहाँ पर वो वाले नंबर्स लिख लिए जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर अवेलेबल है। अब क्या करना है, इनके सामने वो वाले नंबर्स लिख देते कि जितनी बार ये नंबर, फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 इस डाटा में कितनी बार आ रहा है, तो उसे जो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 1 जो पूरे में एक बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहे हैं, 3 3 बार आ रहे हैं, 4 जो है एक बार आ रहा है, 5 3 बार और 7 जो है वो भी एक बार आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास अनग्रुप डाटा था, कहने का मतलब मैंने इसको एक टैबुलर फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करके शो नहीं किया था। अब इसका जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म होगा या फिर कह लो ग्रुप डाटा होगा, उसका क्या मीनिंग हुआ, जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स अवेलेबल है जैसे कि 1 2 3 4 5 7, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिख लिए, फिर उनके सामने वो नंबर्स लिख लिए कि ये जो यहाँ पर जो नंबर्स है वो कितनी बार यहाँ पर हमारे डाटा में आ रहे। तो इस तरह से हम जो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। या फिर आप ऐसे कह लो, इसको जो है यहाँ पर आपने नंबर्स लिखे, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंटली टाइम जो भी मेरे पास एलिमेंट है वो पूरे डाटा में कितनी बार आ रही है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जितनी बार वो आ रहे हो गया फ्रीक्वेंसी, और जो आपने यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल अभी हम नंबर्स की बात करें या फिर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक डिस्कस कर लिया कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का क्या डिफरेंस होता है। जो भी अब तक आप 9th और 8th में डाटा हैंडलिंग या फिर कल स्टैटिस्टिक्स करते आ रहे थे, उसमें क्या होता था, आप जो है अनग्रुप डाटा के साथ डील करते थे कि वहाँ पर मीन मीडियन मोड कैसे निकालें। लेकिन अब क्लास 10th में जो आप ग्रुप डाटा के साथ डील करोगे कि आप ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक्स देख लिए कि उसकी क्या डिफाइन होती है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है। नेक्स्ट चलते कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जब भी हम ग्रुप डाटा को कंसिडर करते हैं तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। वो ये है क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, क्लास मार्क और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा मतलब मेरे पास कोई अनग्रुप डाटा था, मैंने यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो एक साइड लिख लिया और फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड लिख लिया। तो इसी तरह से मेरे पास कोई ग्रुप डाटा है, मान लेते हैं मेरे पास मार्क्स का ये, यहाँ पे लिख लो मार्क्स और यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी 10 20 25 55 60।
तो इस तरह से मैंने रैंडम कोई मार्क्स ले लिए। अब क्या करना है, इनके सामने फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं। मान लेते इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, इसकी 20 है और इसकी 10 है। तो इस तरह से मेरे पास एक ग्रुप डाटा गिवन है, यहाँ पर मार्क्स गिवन है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब इस टेबल की हेल्प से समझते हैं कि इन सबका क्या मीनिंग है। पहला आ जाता है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो फ्रिक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, मतलब कि जो हम नॉर्मली फ्रिक्वेंसी का मीनिंग निकालते हैं वो ये वाली फ्रिक्वेंसी होती है। अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या मीनिंग है, मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करूँगा जिसे मैं कहूँगा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या कहूँ CF। और इसमें क्या करना है, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 लिखा है, कहने का मतलब है जो मेरा फर्स्ट है, जो फ्रिक्वेंसी में पहली बार आ रहा है उसको जस्ट एग्जैक्ट कॉपी लिख कर देना है। यहाँ 5 था, मैंने 5 कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर जो 5 है उसको नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी के साथ ऐड कर देना है। ऐड के मेरे पास बना 15। फिर क्या करना है, जो मेरे पास यहाँ पर 15 है उसको नेक्स्ट इसके साथ ऐड कर लेना है, मेरे पास बचा 30। फिर 30 आया उसे नेक्स्ट के साथ ऐड कर लो, मेरे पास आ गया 50 जो आया उसे नेक्स्ट के साथ ऐड कर लो, मेरे पास आ गया 60। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर जो भी मेरे पास नॉर्मल, जो हमारी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है वो गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी कर दूँगा। फिर क्या करना है, जो मेरे पास फर्स्ट है उसे सेकंड के साथ ऐड कर दूँ, मेरे पास ये आ जाएगा 15 को 15 के साथ ऐड कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा 30 को 20 के साथ ऐड कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा 50 और 50 को अगर मैं 10 के साथ ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 60। तो इस तरह से हम जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप जो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट कॉपी कर देना है, फिर इसको जो है आगे ऐड करते जाना, आपके पास एक कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल आ जाएगा, एक और कॉलम आ जाएगा। तो ये मीनिंग था कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। डिफाइन देख लेते हैं, रनिंग टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। रनिंग टोटल मतलब कि फर्स्ट टर्म में आप जो 5 लिखोगे, सेकेंड में फर्स्ट टर्म में आपने 5 लिखा, सेकेंड में 5 + 10, थर्ड में 5 + 10 + 15, फोर्थ में 5 + 10 + 15 + 20, फिफ्थ में 5 + 10 + 15 + 20 + 10। तो इस तरह से जो है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मीनिंग हमने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, जो बाकी सारे टर्म्स हैं उनके लिए जो है मुझे एक और टाइप का ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक बताना पड़ेगा। वो क्या है, अब तक हम क्या देख रहे थे कि मैंने जो इस साइड पर, यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी या फिर कह लो FI भी, फ्रीक्वेंसी को FI से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, मार्क्स, क्योंकि मार्क्स का केस कंसिडर कर रहे थे। तो फिर मार्क्स में मैंने क्या लिखा था, 10, 20, 30 इस टाइप से। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। इसमें क्या है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं जो मार्क्स है उन्हें इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ना कि ऐसे लिखिए कि 10, 20, 30, 40, 50। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 10 से लेकर 20, मतलब कि मैं उन बच्चों की बात करूँ कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स से 10 से लेकर 20 के बीच में आए हैं। फिर नेक्स्ट में जो है मैं क्या बात करूँ कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स से 20 से लेकर 30 के बीच में आ रहे हैं, मतलब कि मैं एक इंटरवल सेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि कितने बच्चों के मार्क्स 20 आए। तो ये मतलब हो गया कि इस टाइप से जब हम मार्क्स को डिनोट करते हैं या फिर इस टाइप से जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं, तो इसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ पर हम जो एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करें, हम एक इंटरवल की बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चों के मार्क्स आए या फिर कुछ और चीज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और बता दिया। अब इन टर्म्स को सीखते हैं। क्लास मार्क। अब क्लास मार्क का क्या मीनिंग है कि जैसे ये वाला इंटरवल लिख लो, जो फर्स्ट इंटरवल 10 से लेकर 20। अब आपको अगर इसका मेन फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जब 10 से लेकर 20 नहीं लिख सकते, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक एग्जैक्ट नंबर यूज़ करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर कैसे, एग्जैक्ट नंबर का मीनिंग है कि जैसे आपके पास, मैंने आपको प्रीवियस टाइप का ग्रुप डाटा बताया था जहाँ पर यहाँ पर एक सिंगल नंबर आता था इंटरवल की जगह, तो उसी टाइप से आपको एक सिंगल नंबर चाहिए होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो फर्स्ट है लोअर लिमिट, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे अपर लिमिट। जो फर्स्ट लोअर लिमिट है और सेकंड अपर लिमिट, दोनों को ऐड कर देना है 10 + 20 और फिर डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास आ गया 30 / 2 15। तो इस तरह से
हम जो है क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास मार्क का क्या मीनिंग है, अगर मेरे पास कोई इंटरवल है तो मैं उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को ऐड कर दूंगा, फिर डिवाइड कर दूँ, या फिर ऐसे कह लो मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का मीन या फिर कह लो एवरेज फाइंड आउट करूँ। तो अगर मुझे जो यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स आई, हम क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 50 20 + 30 50 डिवाइड बाई 2 25। सिमिलरली इनका जो 35 और 45 आ जाएगा। तो ये मीनिंग हो गया क्लास मार्क का। कहने का मतलब हम लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का सम करें और डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया क्लास मार्क का मीनिंग। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कवर कर ली। नेक्स्ट आ जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल भी मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब है कि जो जैसे मैं अब तक इंटरवल कह रहा था, 10 से लेकर 20 इंटरवल है, 20 से लेकर 30 इंटरवल है, तो ये असल में इंटरवल नहीं, एक क्लास इंटरवल है। तो हम जो है इस टाइप के इंटरवल्स जो होते हैं इन्हें हम क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल। और जो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्लास इंटरवल भी डिस्कस कर लिया। अब आ जाता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का क्या मतलब हुआ कि जो ये मेरे पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, इन्हीं हम दोनों को कॉम्बाइन करके कहते हैं कि क्लास लिमिट। क्लास लिमिट मतलब कि दो टाइप्स की लिमिट होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब कि जो इंटरवल है जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी लोअर लिमिट 10 है, फिर ख़त्म कहाँ पर हो रहा है 20 पे ख़त्म हो रहा है तो इसकी अपर लिमिट जो 20 है। तो ये हो गया क्लास लिमिट का मीनिंग। तो क्लास लिमिट का मीनिंग क्या हुआ, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को कॉम्बाइन करके एक साथ अगर क्लब करके कहना होगा तो हम कहेंगे वो क्लास लिमिट है। ठीक है, क्लास लिमिट का मीनिंग देख लिया, क्लास मार्क का, और ये इस तरह से हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर ली। तो फिर हमने जो है अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। कहने का मतलब हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझ लिया, स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक्स होते हैं जो आपने 9th 10th में पढ़े होंगे वो भी हमने कवर कर लिया। अब मेन चीज़ पर चलते हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट करें। इस पूरे चैप्टर के 3 पिलर्स है, मीन, मीडियन, मोड, और अगर एक स्लाइड पिलर देखें तो वो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि हमें ग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस जो है हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मीन का क्या मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई डाटा गिवन है, मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई अनग्रुप डाटा गिवन है, तो उसका मीन फाइंड आउट करने का मतलब यही है कि हम उसका एवरेज फाइंड आउट करें। मीन मतलब एवरेज। अब एवरेज का क्या मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से ग्रुप डाटा गिवन है, इस तरह से ग्रुप डाटा गिवन है, तो इसका मीन फाइंड आउट कैसे करेगी या फिर एवरेज फाइंड आउट कैसे करेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, सबका सम कर देना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितनी बार है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10, सबको सम कर लिया और फिर डिवाइड बाय कितने नंबर से, 6, इनसे डिवाइड कर दो। तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसे आप एवरेज भी कह सकते हो या फिर मीन भी कह सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये हो गया कि अनग्रुप डाटा के लिए मीन का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। ये हो गया मीन का मीनिंग। अब चलते हैं जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है कि हम ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं, 3 मेथड्स आते हैं। ग्रुप डाटा के मीन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स आते हैं। कौन कौन से, एक डायरेक्ट मेथड जिसमें हम डायरेक्टली मीन फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड आ जाता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, आप पहले मीन एज्यूम करोगे कि मान लेते हैं मेरे पास ये मीन है, और फिर जो आप एग्जैक्ट मीन की तरफ अप्रोच करोगे। फिर स्टेप डिवीजन मेथड। तो हम तीनों मेथड को सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, पहले तो ये समझो कि अगर मेरे पास कोई टेबल है तो उसका मीन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास हो गया एक्स आई और ये मेरे पास हो गया एफ आई। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर जो नंबर्स है वो है x1, x2, x3, x4 अप टू xn। यहाँ पर मेरे पास इस टाइप से नंबर्स है, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज होगी वो कौन सी होगी, f1, f2, f3, f4 और अप टू f ऑफ n। तो इस टाइप से मेरे पास एक टेबल गिवन है जिसका मुझे मीन फाइंड आउट करना है। तो अब अनग्रुप डाटा के लिए जो मीन का मीनिंग होता था वो क्या होता था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब सेम चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, कैसे, तो फिर जो मेरे पास मीन होगा, मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी मतलब कि
कि ये नंबर जो है कितनी बार आ रहे हैं, ये नंबर कितनी बार आ रहे हैं। तो अगर इन सब की फ्रीक्वेंसीज़ को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सबकी फ्रीक्वेंसीज़ का सम कर देता हूँ, समेशन कर देता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, समेशन ऑफ एफ आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। अब समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1 to n का क्या मीनिंग है, हम क्या कर रहे हैं, बस पहले तो इस साइन को कहते हैं समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इसको अगर हमें एक्सपैंड करके लिखना है तो इसका मीनिंग यही होगा, दिस इज f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर i जब 1 से लेकर n है तो मैं पहले इसमें 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, फिर n 1 2 3 अप टू n तक चले जाएंगे, सबका सम कर दे तो इसे हम कहेंगे समेशन ऑफ एफ आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। ये हो गया समेशन का मीनिंग। ठीक है, अब मेन चीज़ पे चलते हैं। मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए सबकी फ्रीक्वेंसीज का सम कर देगी, मेरे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट चलते हैं, अब मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए मुझे क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे, x1 जो है, x1 एफ आई टाइम्स आया, तो इन सब का सम मेरे पास आ गया f1 x1। ठीक है, ये मेरे पास सम आ गया। फिर x2 f2 टाइम्स आया है, तो फिर इनका जो सम होगा वो मेरे पास आ जाएगा x2 f2 टाइम्स, x1 f1 टाइम्स, x2 f2 टाइम्स। तो अगर ये आगे चलता गया तो फिर ये आगे जाते जाते बन जाएगा xn और fn टाइम्स। कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। x1 f1 टाइम्स आ रहा था तो मेरे पास x1 f1 आ गया। तो अगर मैं इन सब का सम कर दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन सब का सम जो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। तो अब मैंने करना क्या है कि मैं इन सब का सम कर दूंगा और इस सम को शॉर्ट फॉर्म में हम सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ आई भी कह सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ आई। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, मीन, हाउ टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मतलब कि हम ग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने क्या किया, जो हमारे पास अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला था उससे हमने ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो ये था कि ग्रुप डाटा को मीन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इज इक्वल टू मीन। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो मेरे पास मीन होता है, मीन का एक शॉर्टकट भी होता है लिखने का, वो क्या है कि हम मीन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास एक्स बार है। तो इसका जो नोटेशन होता है या फिर कह लो इसका जो सिंबल होता है वही होता है कि मीन का मतलब हम एक्स बार जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूँ कि एक्स बार इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरे पास आ गया मीन का फॉर्मूला। अब हमने डायरेक्ट मेथड डिस्कस के लिए कि उसमें मीन का क्या फॉर्मूला होता है और ये जो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखी हुई है। अब हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसके एप्लीकेशन के बिना हम इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है इसको वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डाटा का। तो एग्जाम्पल क्या है, अ ग्रुप ऑफ नेचर क्लब रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ फ्लावर पॉट kept on the balcony of different apartments in a housing society. The data collected is shown below. फ्लावर पॉट्स का क्या है कि ये मेरे पास इस टाइप के ग्रुप डाटा गिवन है। करना क्या है, हमें एवरेज नंबर फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास डाटा है, ये मेरे पास डाटा है और मुझे एवरेज या फिर कह लो मीन फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग की स्टोरी है इसका नो रेलिवेंस है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बस हमें डाटा पकड़ना, जो मेरे पास टेबल दी गई है उसे पकड़ना है और हमें देख लेना है कि हमारा जो मीन है, हमें मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, बस इतने करना है। स्टार्टिंग की कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं मेथड, हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड। अब जो है इस टेबल ये हॉरिजॉन्टल में गिवन है, मैं इसे वर्टिकल में लिखने वाला हूँ। ठीक है, फ्लावर पॉट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्लावर पॉट्स। इंटरवल्स क्या गिवन है, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10 और 10 से लेकर 12। ये मेरे पास जो है इंटरवल्स गिवन है।
नेक्स्ट क्या गिवन है, मुझे गिवन है अपार्टमेंट्स के कितने अपार्टमेंट्स है, या फिर अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो अपार्टमेंट्स है क्या, अपार्टमेंट्स एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर अपार्टमेंट्स लिखना पड़ेगा, अपार्टमेंट्स, और ब्रैकेट में FI लिखना पड़ेगा कि ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तब लिखना शुरू करते 3, 5, 4, 6 और 2। तो ये मेरे पास आ गई क्लास इंटरवल्स, ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। लेकिन मैं जो है इसका मीन तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकता जब तक मुझे इसका क्लास मार्क नहीं पता चल जाए, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर ही तो अपने फॉर्मूला में डालेंगे। तो इसलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करने वाला हूँ, जिसे मैं XI से डिनोट करूँगा। अब क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब कि हम जो इस पूरे इंटरवल का एक मीडियन इस पूरे इंटरवल का मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 3, 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 5, 6 + 8 14 डिवाइड बाय 2 7। और इसी तरह से एक चीज़ देखो, 3 5 7 ये मेरे पास ऑड नंबर्स की सीरीज आ रहे थे, इस तरह से जो ये आगे चलता जाएगा, 7 के बाद 9 और उसके बाद 11। तो फिर ये मेरे पास आ गया क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स अब मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अपने फॉर्मूला पे गौर आजमाना है। ये मेरे पास हो गया मीन का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा XI FI डिवाइड बाय सिग्मा FI, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म आ रही है सिग्मा XI FI, मतलब कि मुझे इसे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या करूँगा, मैं एक और कॉलम ऐड करूँगा XI और FI का, दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 3 9, 5 × 5 25, 4 × 7 28, 6 × 9 54 और इन दोनों का 22। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास थी क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। अब मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया XI और FI के दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे सारे कॉलम्स जो रिक्वायर्ड थे मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सबका समेशन करना है। तो अगर मैं इन सबका सम करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का 34, इन दोनों का 62, इन दोनों का 118 और इन दोनों का 140, ठीक है। तो अब मुझे जो मेरे पास आया, इन सब का सम जो मेरे पास आया वो आ गया 140। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नीचे लाइन खींचूंगा और यहाँ पर लिखना है सिग्मा XI FI और उसे बराबर कर देना है कि इन सब का सम किसके बराबर है, 140। और इस चीज़ को अब यहाँ भी लिख सकते हैं, सिग्मा XI FI = 140। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा FI मतलब कि सारी फ्रिक्वेंसीज का सम। अब सारी फ्रिक्वेंसीज का सम क्या होगा, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18 और दोनों का ऐड कर देंगे, मेरे पास आ गया 20। तो जो मेरे पास 20 आएगा वो आ गया मेरे पास सिग्मा FI। तो सिग्मा FI क्या आ गया 20। सिग्मा XI FI मेरे पास आ गया 140, सिग्मा FI मेरे पास आ गया 20, दोनों का डिवाइड कर देंगे, मेरे पास आ गया 7। तो जो मेरे पास आया वो मेरे पास हो गया मीन। तो मीन किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। तो इस तरह से हम कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या करना है, क्लास इंटरवल गिवन तो हमें क्लास मार्क लिखना पड़ेगा और उसके बाद XI FI का कॉलम ऐड करके सबको सम कर देना है और डिवाइड करना है। ये था डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं किस पे, नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मीन एज्यूम करेंगे। एज्यूम कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास कोई डाटा गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज़ देखो, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10 और 10 से लेकर 12। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 4 4 6 6 8 8 10 10 और 12, इस तरह से मेरे पास डाटा गिवन है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 से लेकर 12 तक की बात हो रही है, 2 से लेकर 12 तक की बात हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे मीन का अंदाज़ा लगाना है। अज्यूम्ड मीन का क्या मतलब है, मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, थोड़ा तुक्का मार रहा हूँ कि मीन क्या हो सकता है। तो अब जो मीन का तुक्का मारूंगा मैं, वो ये होगा कि जो मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू है और जो मेरे पास लास्ट वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मेरे पास आ गया आंसर 7। तो कहने का मतलब है जो मेरे पास अज्यूम्ड मीन होगा वो मेरे पास 7 होगा। करना क्या है, जो मेरे पास फर्स्ट इंटरवल है उसका
लोअर लिमिट और जो मेरे पास लास्ट इंटरवल है उसका अपर लिमिट, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मेरे पास एज्यूम्ड मीन आ जाएगा। अब ये एज्यूम्ड मीन मैं यही लूँ, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, लेकिन ये अच्छा मेथड है एज्यूम्ड मीन लेने का। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप एज्यूम्ड मीन ले रहे हो तो इसका क्या मीनिंग है। एज्यूम्ड मीन का मीनिंग यही है कि आप मीन क्या हो सकता है इसका तुक्का मार रहे हो। तो अब क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। तो अब मेथड के हम एज्यूम करेंगे मीन को, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है एक डाटा गिवन है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है कि 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर, इसको हटा देते हैं, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। तो इस तरह से मेरे पास मार्क्स का डाटा गिवन है और यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 15, 30 और 10। तो ये मेरे पास आ गए मार्क्स, ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसीज। अब मुझे क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें मीन एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट और लास्ट इंटरवल का लोअर लिमिट दोनों को ऐड किया, 10 + 50 60 आगे, डिवाइड बाय 2 किया 30। तो मेरे पास जो एज्यूम्ड मीन होगा वो मेरे पास आ गया 30। ठीक है, तो इस तरह से हमने एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, एक यहाँ पर लिख देता हूँ कि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मेरे पास एग्जैक्ट मीन है, जो मेरे पास ओरिजिनल आंसर होगा वो बराबर होगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइड बाय सिग्मा DI। तो एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला हमारे पास मीन का ये होता है। क्या करना है, ये ए जो है, ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन, जो मीन आपने माने, जो इस केस में 30 है, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। फिर अब FI हमें पता है फ्रीक्वेंसी है, DI का क्या मीनिंग है, तो हम जो एक और टर्म डिफाइन करें DI का मीनिंग ये है कि जो हमारे पास क्लास मार्क है, क्लास मार्क मान लेते हैं मेरे पास XI है, तो XI में से मैं अज्यूम्ड मीन माइनस कर रहा हूँ, XI में से मैं अज्यूम्ड मीन माइनस करूँ और जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास DI आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया DI क्या होता है और A का क्या मीनिंग है, और ये मेरे पास अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है। अब ये मैंने आपको थोड़ी थ्योरी बता दी, इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास मार्क्स से, फ्रीक्वेंसी से, नेक्स्ट टर्म मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, वो आ जाएगा मेरे पास XI, मतलब कि क्लास मार्क। यहाँ पर क्लास मार्क क्या आएगा, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 50, 20 + 30 50 डिवाइड बाई 2 25। इसी तरह से आगे चलता जाएगा 35 और 45। ये मेरे पास आ गया क्लास मार्क। अब मुझे क्या करना है, इसमें एज्यूम मीन मेथड में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे DI फाइंड आउट करना पड़ेगा। DI क्या है, XI - A करके दिखाता हूँ। DI एक और कॉलम ऐड किया, DI में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एज्यूम्ड मीन है, जो भी हमारा एज्यूम्ड मीन है उन्हें XI में से माइनस कर देंगे। एज्यूम्ड मीन 30 है, इसको यहाँ से माइनस किया, -15, इसमें से -5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 50। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया DI, ये DI आ गया और मेरे पास FI। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, फॉर्मूला पे देखो तो मेरे पास आ जाता है सिग्मा FI/DI, मतलब कि जो नेक्स्ट कॉलम में ऐड करूँगा वो मैं ऐड करूँगा सिग्मा नहीं, मतलब FI/DI का ऐड करना। तो एक और कॉलम ऐड किया FI और DI का। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 और 15 को मल्टीप्लाई किया, क्या मेरे पास आया -75, 5 × 15 -75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -75, 30 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15, 150। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -75 आएगा, इन दोनों को 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 150 आ गया। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है और यहाँ पर जो DI है वो 15 है। तो अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आ जाएगा 0। तो मेरे पास FI/DI का कॉलम आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे सिग्मा FI/DI करना है। कहने का मतलब मुझे इन सबको ऐड करना है। जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, -75 -150 आ जाएगा, 150 से 150 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो सिग्मा FI/DI आ गया वो मेरे पास आ गया 0। तो सिग्मा FI/DI किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये चीज़ मेरे पास पूरी 0 हो गई। अब वैसे तो मुझे सिग्मा FI फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फाइंड आउट करना चाहो कर सकते हो। क्या 20 30 मेरे पास आ गया सिग्मा FI 50। तो फिर जो मेरे पास एग्जैक्ट मीन आएगा XI वो बराबर होगा अज्यूम्ड मीन 30 + 0 डिवाइड बाय क्या
50, जो मेरे पास आ गया आंसर 30। तो इस केस में इसमें हमने क्या किया, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड आउट किया और मेरे पास मीन का आंसर क्या है 30। तो ये मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड का। क्या करना है, हमें तुक्का मारना है कि मीन क्या हो सकते हैं, मतलब कि एक मेथड भी आपको लॉजिकल बता दिया, तो इस तरह से जो आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये मेरे पास प्रीवियस एग्जांपल था, इसमें इसी चीज़ को अब मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करूँगा। कैसे, यहाँ पर मेरे पास फ्लावर्स से फ्लावर पॉट्स, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, 3, 5, 4, 6 और 2। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क सेम आ जाएगा, 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2, 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 15। इसी तरह से आगे चलता जाएगा 7, 9 और 11। मेरे पास आ गया एक्स आई, एफ आई और मेरे पास आ गया क्लास इंटरवल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मुझे एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करने। कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट और लास्ट इंटरवल का अपर लिमिट, दोनों को ऐड किया, मेरे पास आया दोनों को ऐड किया मेरे पास आ गया 14 डिवाइड बाई 2 के मेरे पास आ गया 7। तो जो मेरे पास अज्यूम्ड मीन हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे डी आई कैलकुलेट करना है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। तो नेक्स्ट कॉलम आएगा डी आई का। तो जो भी मेरे पास एक्स आई है उसमें से मैं अज्यूम्ड मीन माइनस करने वाला हूँ। मैं 3 में से 7 माइनस करूँगा, मेरे पास आ गया -4। मैं 5 में से 7 माइनस करूँगा, मेरे पास आ गया -4। मैं 7 में से माइनस करूँगा, मेरे पास आ गया 0। और जब मैं 9 में से 7 माइनस करूँगा, मेरे पास आ गया 2। और जब मैं 11 में से 7 माइनस करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ गया डी आई। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एफ आई डी आई फाइंड आउट करना है। मतलब कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा, एफ आई डी आई। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 और -4 मल्टीप्लाई किया -12, 5 और -2 मल्टीप्लाई किया -10, 4 और 0 मल्टीप्लाई किया 0, 6 और 2 मेरे पास आ गया 12, और 2 और 4, 0 4 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा आंसर 0, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 12, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके आंसर मेरे पास आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमने सारे कॉलम्स पढ़ दिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, मीन इज इक्वल टू एक्स आई एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने सारे कॉलम्स जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे सारे बना लिए। अब एफ आई डी आई को ऐड करना है, फिर एफ आई को ऐड करना है, मतलब कि सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई दोनों को फाइंड आउट करके बस डिवाइड करके प्लस एज्यूम मीन करना है। तो इस तरह से आप जब मीन फाइंड आउट कर सकते हो इस केस में यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो ये हमने एज्यूम मीन मेथड डिस्कस कर लिया और 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एज्यूम मीन मेथड के बाद आ जाता है स्टेप डिविएशन मेथड। अब स्टेप डिविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड में हमने क्या किया था, एक टर्म डिफाइन की थी। टर्म कौन सी थी, डी आई, जिसे मैं किसके बराबर लिखूंगा, वो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। मतलब कि मैंने एक टर्म डिफाइन की डी आई जो किसके बराबर है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब सिमिलरली मैं इस मेथड में भी एक टर्म डिफाइन करूँगा। वो कौन सी टर्म है, वो टर्म है यू आई, और वो यू आई किसके बराबर है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया, एक टर्म डिफाइन किया एक्स आई माइनस ए। तो इस मेथड में एक और टर्म डिफाइन करूँगा, वो कौन सी टर्म है, यू आई, और यू आई किसके बराबर है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब जब मैंने ये वाली टर्म डिफाइन कर ली तो इस केस में हमारे जो मीन का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू जो मेरा एज्यूम्ड मीन है उसे यहाँ पर लिखना है प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। इस टाइम हमने टर्म यू आई डिफाइन किया तो यहाँ पर यू आई आ जाएगा, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ये हमारे पास आ गया मीन का फॉर्मूला यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एच के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसमें चेंज आ जाएगा। तो क्या किया हमने, एक न्यू टर्म डिफाइन की यू आई जो किसके बराबर होगी, एक्स आई माइनस ए जो एज्यूम मीन है डिवाइड बाय एच। अच्छा यहाँ पर एच क्या है, एच जो है वो मान लेता है कि मेरे पास कोई क्लास इंटरवल है 10 से लेकर 20 तक। तो इस केस में जो मेरे पास एच आएगा वो मेरे पास आ गई 20 माइनस 10, वो बराबर हो गए 10 के।
अगर मेरे पास कोई दूसरा क्लास इंटरवल है जो मेरे पास 30 से लेकर 40 के बीच में, दोनों का डिफरेंस 10 है, तो ये मेरे पास हो गया क्लास h की वैल्यू। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं h कुछ नहीं है, किसी भी क्लास इंटरवल के लिए उसके लिए रेंज है, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये मेरे पास है रेंज या फिर कह लो h। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया h का क्या मीनिंग है। हमने क्या किया, न्यू टर्म डिफाइन की ui बराबर किसके xi माइनस ए डिवाइड बाई h। अब इसके हेल्प से जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच साथ में न्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने डिस्कस किया क्या, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सेम चीज़ यहाँ पर लिखिए। अब इसी चीज़ को ये हमने डिस्कस किया स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम जैसे स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से वही जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कैसे करना है। वही पुरानी टेबल बना लेते हैं, फ्लावर पॉट्स 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12। तो ये मेरे पास सेम पुरानी टेबल रिपीट हो रही है, 3, 5, 4, 6 और 2। अब क्लास मार्क कैसे लिखना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो इस केस में बस क्लास मार्क आएगी वो आ जाएगा 3, 5, 7, 9। तो ये मैंने जो क्लास मार्क लिख दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। अच्छा, सबसे पहले हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एच की वैल्यू का मतलब है कि हम जो क्या कर रहे हैं, हर क्लास इंटरवल की रेंज की बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया इस वाले केस में क्या है, अगर मैं ये वाला इंटरवल पकड़ता हूँ तो इसकी रेंज क्या है 4 - 2। सिमिलरली बाकी सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं सबकी रेंज जो है 2 है, तो इस केस में जो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, h इज इक्वल्स टू 2, ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, h की वैल्यू h इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट बात करते हैं एज्यूम्ड मीन, मुझे फाइंड आउट करना है। अब एज्यूम्ड मीन क्या लेंगे हम, जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू दोनों का सम किया, 12 और 2 सम किया 14 डिवाइड बाई 2 7। तो मेरे पास आ गया एज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो मेरे पास आ गया एज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने टर्म डिफाइन की वो कौन सी है, टर्म किसके बराबर है, यू आई, एक न्यू टर्म डिफाइन की बराबर है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, और एक्स आई मुझे इन सब की वैल्यू पता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स आई माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब जो हमने न्यू टर्म डिफाइन की उसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले, कैसे करेंगे देखते हैं। यू आई हमने डिफाइन किया बराबर क्या है, इस चीज़ के बराबर है, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 में से मैं 7 माइनस करूँगा, मेरे पास आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 -2। 5 में से मैं 7 माइनस करूँगा, मेरे पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 क्या है, मेरे पास आ गया -1। 7 में से 7 माइनस किया, आंसर आ गया 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होगा। 9 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ मेरे पास आ जाएगा आंसर 2, डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास आ गया आंसर 1। अगर मैं 11 में से 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड किया मेरे पास आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये मेरे पास जो यू आई की वैल्यू आ गई, लेकिन जो मेरे पास फॉर्मूला है उस वहाँ पर क्या आ रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई, तो मुझे अब नेक्स्ट कॉलम ऐड करना पड़ेगा एफ आई और यू आई का। तो एक और कॉलम ऐड किया एफ आई यू आई का, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और यू आई दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 3 × -2 -6, 5 और -5 -1 -5, 4 और 0 0, 6 और 1 6, और मेरे पास ये आ गई 2 × 4 4। तो इस तरह से जो मेरे पास आ गई वैल्यूज किसकी, एफ आई और यू आई की। करना क्या है, अब इनका सम कर देना है। एफ आई यू आई की जो वैल्यूज है उन सब का सम कर दो कि आपके पास सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा। सिमिलरली एफ आई की सारी वैल्यूज़ का सम कर दोगे आपके पास सिग्मा एफ आई आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट कर सकते हो, सिग्मा एफ आई फाइंड आउट कर सकते हो। फिर जो दोनों की वैल्यूज़ आएगी दोनों को डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई एच कर देना है, प्लस ए कर देना है। तो इस तरह से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके आगे का आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और जो डायरेक्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर जो है हमने तीनों मेथड्स मीन को फाइंड आउट करने, मीन ऑफ ग्रुप डाटा फाइंड आउट करने के तीनों मेथड्स डिस्कस कर लिए। तीनों मेथड्स कौन से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड विद हेल्प ऑफ
विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब सेकेंड पिलर पे चलते, सेकेंड टॉपिक पे चलते। सेकेंड टॉपिक आ जाता है कि हम मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ ग्रुप डाटा। अब इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियन का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और साथ में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ अनग्रुप डाटा। तो हम वो सारी चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे जो बेसिक्स में आ जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो अब मीडियन का मीनिंग क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक डाटा गिवन है 1, 2 और 3। मान लेते मेरे पास डाटा गिवन है 1, 2 और 3, और सेकंड डाटा मतलब कि एक फर्स्ट सेट ऑफ डाटा है और सेकंड डाटा के 1, 3 और 7। तो मेरे पास दो सेट्स ऑफ डाटा है। अब मुझसे क्या बोला जा रहा है कि मुझे जो है इनका मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जब मैं फर्स्ट सेट का मीन फाइंड आउट करूँगा मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, जिसका आंसर जो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है। अब जब मैं मेरे पास सेकंड डाटा गिवन है, सेकंड सेट ऑफ जो डाटा गिवन है, इसमें क्या होगा, जब मैं इसका मीन फाइंड आउट करूँगा तो वो आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 3। 1 + 3 + 7 11 डिवाइड बाई 3। तो इस केस में जो मेरे पास मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नोटिस करने वाली बात ये है, जो मेरे पास फर्स्ट सेट ऑफ डाटा है, जो मेरे पास फर्स्ट डाटा है, उसमें जो मीन आया, मीन जो मेरे पास आया कि x बार = 2, तो 2 जो है वो इस डाटा में प्रेजेंट है। लेकिन सेकंड केस में जो मेरे पास मीन आया 11 डिवाइड बाई 3, वो इस डाटा में प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसी चीज़ को सॉल्व क्या करते हैं, मीडियन। अब मीडियन क्या है, इस टाइप का मीन है, या फिर इस ऐसे कह लो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन क्या है, एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। वो क्या करता है, एक ऐसी मिडल वैल्यू देता है जो पूरे डाटा को, जो मेरे पास डाटा गिवन है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो वो एक इस टाइप का मीन है जो उस डाटा में अवेलेबल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेकंड सेट ऑफ डाटा लूँ तो सेकंड डाटा में क्या आ रहा है, मीडियन जो मेरे पास मीन है वो आ रहा है 11 डिवाइड बाई 3। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ का मीडियन लूँगा तो मीडियन क्या है, एक इस टाइप का मीन हम उसे कह सकते हैं जो इस डाटा में अवेलेबल हो। तो इसका जो मीडियन आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 3। तो उसका मीन जो है मेरे पास आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 3, और जो मेरे पास मीडियन आ जाएगा, मीडियन वो आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हो कि मीडियन एक टाइप का मीन है जो गिवन डाटा में अवेलेबल होगा। तो ये हो गया मीडियन की डेफिनेशन। सेम चीज़ है, लिखिए मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया मीडियन का मीनिंग क्या, हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं मीडियन फॉर्मूला पर। मीडियन फॉर्मूला, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो ग्रुप डाटा के लिए होगा, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई अनग्रुप डाटा गिवन है तो उसमें हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मेरे पास कोई अनग्रुप डाटा गिवन है और मुझे उसका मीडियन फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मान लेते मेरे पास एक डाटा गिवन है 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5। मेरे पास एक इस टाइप से एक डाटा गिवन है। तो अब इस डाटा को सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर मुझे इसका मीडियन निकालें, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको मुझे एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसे पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, मुझे काउंट करना पड़ेगा कि इस डाटा में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर केवल इसमें कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो मेरे पास n की वैल्यू, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस डाटा में कितने, 9 है। तो n की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। तो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या कहते हैं कि अगर आपके पास n ऑड है तो आपको क्या करना है, जो n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, इस सीक्वेंस में से n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म जो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। कैसे, मेरे पास 9 टर्म्स थी, मैंने +1 के 10 डिवाइड बाई 2 किया 5, मतलब कि 5th टर्म हमारा मीडियन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि मेरे पास जो 3 होगा वो हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास जो n है, n इवन हो, मतलब अगर n ऑड हो जाता है तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर n इवन हो जाता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तब हो जाएगा, मान लेते मेरे पास n की वैल्यू अगर 8 आ जाती है, मतलब कि मैं यहाँ से एक नंबर हटा दूँ, मेरे पास n की वैल्यू 8 आ गई, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब जो यहाँ पर सिंगल मीडियन होने की जगह 2 टाइप के मीडियंस हो गए, मतलब कि 2 मीडियंस हो गए। वो कौन से हो गए, पहला मीडियन होगा n डिवाइड बाई 2th टर्म, और दूसरा मीडियन होगा n डिवाइड बाई 2 + 1 टर्म। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो था वो n+1 डिवाइड बाई 2 था, लेकिन यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 + 1। तो समराइज़ कर देता हूँ, अगर मेरे पास अनग्रुप डाटा गिवन है, क्या करना है, अगर सबसे पहले
असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सेकंड, नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टर्म्स कुछ भी कह लो, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n ऑड है तो n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म इस सीक्वेंस में वो मेरे पास मीडियन हो जाएगा। अगर n इवन है तो यहाँ पे सिंगल मीडियन होने की जगह दो मीडियंस के, कौन से, n डिवाइड बाई टू, n डिवाइड बाई टू प्लस 1। तो अब जो ये हो जाएगा मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला। यहाँ पर देख लेते हैं मेरे पास 8 टर्म्स है, तो फिर n डिवाइड बाई टू करेंगे मतलब कि फोर्थ टर्म, और n+1 n डिवाइड बाई टू प्लस 1 मेरे पास आ गया फिफ्थ टर्म, मतलब कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो मेरे पास मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4, ये मेरे पास फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, मतलब कि 3 और 3, या फिर सिंपल कह लो 3 जो मेरे पास आ गया वो हो गया मीडियन। तो ये हमने देखा मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने 8th और 9th में डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे क्लास 10th का पार्ट है वो है कि मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन टॉपिक पे चलते हैं। मैं सेम पुराना डाटा ले रहा हूँ, वो क्या है, यहाँ पर मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। फिर अब जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉलम्स रखने पड़ेंगे। पहला मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये तो कॉमन रहेगा। फिर साथ में एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, वो आ जाता है CF, जिसे आप कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मार्क्स लेते हैं 1 to 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, एक्स ही क्या आ जाएगा, 10 + 20 डिवाइड बाई टू 15, 20 + 30 प्लस के 50 आगे डिवाइड बाई टू 25, इस तरह से आगे चलता जाएगा 35 और 45। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी है उसे एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। फिर 1 + 2 के मेरे पास आ गया 3, 3 + 3 के आगे 6, 6 + 4 के मेरे पास आ गए 10। कहने का मतलब क्या हुआ, हमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट कॉपी कर लेना है, फिर जो टर्म्स आते जाएंगे नेक्स्ट टर्म से मुझे ऐड करते जाना है। तो इस तरह से हम जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल डाटा ले लिया, अब इसके हेल्प से जो हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। अब मीडियन फाइंड आउट करने से पहले हमें एक टर्म का मीनिंग समझना पड़ेगा। वो टर्म कौन सी है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्या मीनिंग है, अब हम वो देखने वाले। मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास का क्या मीनिंग है, मीडियन क्लास का मीनिंग ये है कि अगर मैं सिग्मा FI ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, सारे सिग्मा का मतलब जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज उनका सम किया, मेरे पास सिग्मा FI क्या आ जाएगा। इस केस में जब मैं सबका सम करूँगा मेरे पास आगे सिग्मा FI 10, या फिर इसको एक और चीज़ से डिनोट करते हैं कैपिटल N। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, कैपिटल N या फिर सिग्मा FI कह लो, जो बराबर आ गया 10। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, n को डिवाइड बाई 2 कर देना है, 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है। सिग्मा FI कैलकुलेट किया, फिर n को डिवाइड बाई 2 किया, मेरे पास आ गया आंसर 5। अब क्या करना है, जो भी मेरे पास ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, जो भी मेरे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, उसमें से वो वाला क्लास इंटरवल पकड़ना है जिसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट n/2 को क्रॉस किए। कहने का मतलब अब मुझे इन 4 क्लास इंटरवल्स में से वो वाला क्लास इंटरवल पकड़ना है जिसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अभी जस्ट जो 5 को क्रॉस किया। तो इस केस में क्या होगा, 3 जो 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, जो 6 है उसने अभी जो 5 को क्रॉस किया। तो जो मेरे पास ये वाली क्लास होगी 30 to 40 वाली, ये मेरे पास आ गई मीडियन क्लास। तो इस तरह से मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। क्या करना है, सिग्मा FI कैलकुलेट करना है, उसे डिवाइड बाई 2 कर देना है, फिर वो वाली क्लास पकड़नी है जिसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ने जस्ट n/2 के मार्क को क्रॉस किया है। तो इस तरह से हम जब मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टर्म बता दी जिसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मेन टॉपिक पे चलते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। अब जब भी हमें ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। तो ये मीडियन का फॉर्मूला आ जाता है फॉर फाइंडिंग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। L का क्या मीनिंग है, L का मीनिंग आ जाता है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मतलब कि जो भी लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। इस केस में मीडियन क्लास के 30, इसकी मीडियन क्लास के 30 to 40। अब इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 30। तो जो भी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी। तो इस केस में बस आ गया L इज इक्वल टू 30, ठीक है। L पता चल गया। फिर
एक और टर्म आ जाती है एच। एच का क्या मीनिंग है? क्लास विथ। क्लास विथ मतलब कि आप रेंज भी कह सकते हो। अगर मैं एक क्लास इंटरवल पकड़ता हूँ, उसके हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों को माइनस कर दे तो मेरे पास क्लास विथ आ जाएगी, जो आ जाता है इस केस में 10। तो एच मुझे पता चल गया, एल मुझे पता चल गया। नेक्स्ट टर्म आ जाती है n/2। n/2 हमने अभी देखा था, n का मतलब सिग्मा fi और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो n/2 मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा fi 10 है तो n/2 मेरे पास आ गया 5। अब नेक्स्ट टर्म्स आ जाते हैं CF और F। CF और F का क्या मीनिंग है? तो जो CF है वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। कहने का मतलब क्या हुआ? इस केस में हमारे पास मीडियन क्लास क्या है? 30 to 40 वाली। हम क्या करेंगे? इसकी पिछली क्लास लिखेंगे 20 to 30 वाली और उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो इसकी पिछली क्लास क्या होगी? 20 to 30। इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। तो फिर CF की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। क्या करना है? मीडियन की जो क्लास है, मीडियन क्लास उससे प्रिसाइडिंग क्लास, पिछली वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने दी है, वो मेरे पास आ गई CF। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाती है एक और टर्म F। F का क्या मीनिंग है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब कि जो मेरे पास मीडियन क्लास हमने फाइंड की है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। इस केस में क्या है? 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाती है 3। तो F की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। जो मेरे पास आ गई L की वैल्यू, H की वैल्यू, n/2 की वैल्यू, CF की वैल्यू और F की वैल्यू। सारी टर्म्स को समराइज कर दे तो L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है? क्लास विथ, मतलब कि आप रेंज भी कह सकते हैं, एक टाइप की रेंज है। फिर n/2 मतलब सिग्मा fi डिवाइड बाई 2। और CF क्या है? ध्यान क्या रखना है, ये मीडियन क्लास की CF नहीं, ये जब मीडियन क्लास से पिछली वाली क्लास, प्रिसाइडिंग क्लास की CF है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी टर्म्स निकाल के दिखा दी। अब इन सबको पुट करके देख लेते हैं। तो मीडियन जो मेरे पास होगा वो अब बराबर हो जाएगा लोअर लिमिट 30 प्लस n/2 5 माइनस CF क्या आ जाता है 3 डिवाइड बाई F क्या है 3 इंटू H क्या है मेरे पास 10। तो 5 माइनस 3 आ जाता है आंसर 2, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 2/3 इंटू 10 20/3 प्लस ये आ गया मेरे पास 20/3, या फिर ऐसे कह लो 90, तो मेरे पास आ गया 110 डिवाइड बाई 3। ये मेरे पास आ गया मीडियन। तो इस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप डाटा का। तो ये था फाइंड आउट मीडियन करने का तरीका। अब जो है क्या करना है, एक एग्जांपल भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया। अब आपको इस एग्जांपल को इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोड, मतलब कि हम ग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट 2 पिलर्स कवर कर लिए, कौन से? मीडियन और मोड। मतलब फर्स्ट 2 पिलर्स कौन से? मीन और मीडियन। थर्ड पिलर आ जाता है इस चैप्टर का, वो आ जाता है मोड, मतलब कि मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारी क्लास में क्या है, हमें मोड फाइंड आउट करना है ग्रुप डाटा का, लेकिन हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर अनग्रुप डाटा का कैसे मोड फाइंड आउट करते हैं, और फिर लास्ट में आएगा कि हम ग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब मोड का मीनिंग क्या है? मोड, अब मोड जिस तरह से मेरे पास मीन और मीडियन था, वो एक टाइप के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी, मतलब कि हम बीच की वैल्यू की बात करते थे। मीन में हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, और मीडियन में हम जो एक ऐसी वैल्यू की बात करते थे जो हमारे गिवन डाटा में अवेलेबल हो। ठीक है, अब मोड भी उसी टाइप का है। अब इसमें क्या होगा कि मान लेते मेरे पास कोई अनग्रुप डाटा है 1 2 2 3 3 3 3 5 5 और 7, ये मेरे पास एक टाइप का अनग्रुप डाटा है। अब मुझे इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड का क्या मीनिंग है? मोड का मीनिंग ये है कि वो वाला एलिमेंट जो इस पूरे डाटा में जो सबसे ज़्यादा बाहर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं कि वो मोड है। अब इस केस में मोड क्या होगा, मुझे क्या करना है, वो वाला एलिमेंट पकड़ना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रहा है, 2 हो जाएगी। 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 बार आ रहा है। 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 बार आ रहा है। और 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 की है। तो जो मेरे पास 3 होगा वो इस गिवन डाटा का मोड हो जाएगा। तो मोड का क्या मीनिंग है? अगर हम अनग्रुप डाटा की बात करें तो मोड का ये मीनिंग हो जाएगा कि वो वाला एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा बार है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया मोड का मीनिंग, डेफिनेशन हमने देख ली। अब
ये था मोड का क्या डेफिनेशन है और हम जो है अनग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ लिखिए, मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट, इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार है, जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसे हम कहते हैं मोड है। यूज व्हेन वी वांट मोस्ट टिपिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया मोड का मीनिंग क्या है। अब चलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं कि हम ग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम ग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले मोड फाइंड आउट करने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, होती है मोड क्लास, मतलब कि मोडाल क्लास। अब मोडाल क्लास का क्या मीनिंग है, जैसे मीडियन के लिए मीडियन क्लास थी, तो इसलिए मोड के लिए एक और क्लास होती है मोड क्लास। मोड क्लास का मीनिंग ये है कि वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, उसे हम कह देंगे कि वो मोड क्लास है। तो मोड क्लास का क्या मीनिंग हो, या फिर मोडाल क्लास कह लो। तो मोड क्लास का मीनिंग ये है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होगी उस वाली क्लास को हम कह देंगे कि वो मोड क्लास है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि मोड क्लास का क्या मीनिंग है। अब स्टार्ट करते हैं कि मोड का क्या फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है L प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये मेरे पास आ जाता है फॉर्मूला मोड का। हमने मोडाल क्लास देख लिया क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इन इंडिविजुअल टर्म्स का क्या मीनिंग है हम वो डिस्कस करते हैं। तो एल का मीनिंग जैसे पहले था सेम रहेगा कि जो मेरे पास मोड क्लास है, जो भी मेरे पास मोडाल क्लास है, उसकी जो लोअर वैल्यू है, जो उसकी लोअर लिमिट है, उसे हम कह देंगे कि वो एल है। तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। मोड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो एल है। नेक्स्ट चलते हैं एच। एच का मीनिंग भी अनचेंज्ड है। एच का मीनिंग है क्लास विथ, मतलब कि आप रेंज भी कह सकते हैं। अगर 20 to 30 वाला इंटरवल है तो इसकी क्लास विथ 20 माइनस 10 मेरे पास क्लास विथ एच की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो करना क्या है, अगर मेरे पास इस टाइप से कोई इंटरवल की बने तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 10, तो ये मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया कि एच का क्या मीनिंग है। अब मेन टर्म्स पे चलते हैं। मेन टर्म्स क्या है, F1 F0 और F2, इनका क्या मीनिंग है। मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे पास मोड क्लास है, मेरे पास यहाँ पर है मोड क्लास। मोड क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है, जो मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी है, उसे मैं कह दूंगा कि वो F1 है। तो मान लेते हैं मेरे पास F1 क्या है, मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी। अब मैं क्या करूँगा, F1 मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो इसकी जो पिछली क्लास होगी, मोड क्लास से पहले वाली क्लास, उसकी फ्रिक्वेंसी को मैं F0 कह दूंगा, और मोड क्लास के बाद वाली क्लास को मैं F2, उसकी फ्रिक्वेंसी को मैं F2 कह दूंगा। तो मतलब मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी F1, उसकी पिछली वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी F0, उसके बाद वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी F2। तो इस टाइप से जो है ये सारी टर्म्स डिफाइन है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। H क्या है, क्लास विथ। और F1 F2 F0 F1 F2 की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो फिर फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए, टर्म्स हमने डिस्कस कर ली। अब जो है एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि हम मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसी डाटा का मोड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस डाटा को यहाँ कॉपी करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है किसकी, स्क्रीन टाइम की। क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली स्क्रीन टाइम इन मिनट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। स्क्रीन टाइम की बात हो रही है यहाँ पे कि एक क्लास है, उसके बच्चों के जो भी उनका स्क्रीन टाइम है, उन्हें यहाँ पर हमने उसका डाटा अवेलेबल है। तो स्क्रीन टाइम इस टाइप से दे रखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका टेबल कैसे ड्रॉ होगा, स्क्रीन टाइम यहाँ पर लिख लिया, 0 to 30, 30 to 60, 60 से लेकर 90, 90 to 120, और फिर 120 से लेकर 150 मिनट्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 5, 9, 14, 8 और 4। तो मेरे पास आ गया क्लास इंटरवल, ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद जो मोस्ट नेचुरल स्टेप क्या होता है, वो होता है कि हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क क्या आ गया, xi। वो क्या होगा, 0 + 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 30 + 60, 90 डिवाइड बाई 2 45, और इस तरह से आगे चलता जाएगा 75, 105 और 135। तो इस तरह से जो हमने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया है। ये मेरे पास आ गया क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोडाल क्लास फाइंड आउट करनी है, या फिर कह लें मोड क्लास फाइंड आउट करनी है। तो मोड क्लास का क्या मीनिंग है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। मोड क्लास मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी
हाईएस्ट वन। तो यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? तो 14 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वो किसकी है? 60 to 90 वाली की। तो 60 to 90 वाली क्लास है, ये मेरे पास होगी मोड क्लास। तो इसे मैं कह दूँगी ये मेरे पास मोड क्लास है। ठीक है, तो मोड क्लास पता चल गया। अब मुझे कौन मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला आ जाता है L प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला था। मुझे मोडाल क्लास पता चल गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? L फाइंड आउट करना है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। अब मोडाल क्लास की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर? 60। तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई 60। फिर क्लास विथ H की क्या वैल्यू होगी? तो यहाँ पर जो मेरे पास क्लास विथ आ रही है वो 30 आ रही है। कैसे? 30 माइनस 0 30 आ रहा है, 60 माइनस 30 30 आ रहा है। तो इस तरह से मेरे पास जो क्लास विथ आएगी 30, मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 30 30 का चल रहा है। मेरे पास H जो है 30 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। F0 F1 F2 की क्या वैल्यू होगी? तो F1 क्या होता था? F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। तो मोडाल क्लास की थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 आ गई। तो F1 मेरे पास आ गया 14। अब F0 क्या होगा? मोडाल क्लास से पिछली क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या है? 9। तो F0 मेरे पास आ गया 9। अब F2 क्या होगा? जो मोडाल क्लास है उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो क्या है? 8। तो मेरे पास F2 8 आ गया। अब बस मुझे सारी टर्म्स पता चल गई, इनको पुट करने मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है? L की वैल्यू पुट की 30 प्लस 60 प्लस 14 माइनस 9 डिवाइड बाय 14 का डबल मतलब F1 का डबल माइनस 9 माइनस F0। मेरे पास आ गया 8 इंटू H की क्या वैल्यू है? 30। ये मेरे पास आ गया 30। अब बस इसे सॉल्व करने मेरे पास आ जाएगा कि हमारे पास इस गिवन डाटा का मोड क्या है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ ग्रुप डाटा। हमने मीन में तीनों मेथड्स देख लिए कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट आ जाता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर जो हमारे पास 90% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। हमने साथ में एग्जाम्पल्स भी देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एक टाइप का रिलेशन है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एक टाइप का रिलेशन है। किन के बीच में? सारी सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेरे पास टर्म्स होती है उनके बीच में। सेंट्रल टेंडेंसी की टर्म्स कौन सी? मेन, मीडियन, मोड। तो मतलब कि ये एक रिलेशन है मेन, मीडियन, मोड का। अब वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। तो ये आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि जब भी आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे ईजीएस्ट वाली जो आपको लगता है कि ये जो मेरे पास दो सेंट्रल टेंडेंसीज है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ईजी है, तो आप सबसे पहले वो फाइंड आउट करोगे। मान लेते हैं अगर आपको मीन ईजी लगता है और मोड ईजी लगता है, तो आप सबसे पहले ये दोनों फाइंड आउट कर लोगे। फिर आपको क्या करना है? आपको मीडियन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। आपको मीन पता चल गया, मोड पता चल गया, इन दोनों को जो है ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड करके आप जो मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। तो एम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ कब होता है? जब आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो कि आपको तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट करनी है। क्या करना है आपको? उस केस में आपको सिर्फ दो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है अपनी चॉइस की, फिर आप जो है इस रिलेशन की हेल्प से तीसरी फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको एमसीक्यू टाइप दे रखो कि आपको मीन पता है किसी गिवन डाटा का, मोड पता है आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, या फिर कोई दो सेंट्रल टेंडेंसीज गिवन है आपको तीसरी फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यूज़ कब होता है? जब मीन और मीडियन नोन है, हमें मोड फाइंड आउट करनी है, या फिर कोई से भी दो नोन है तीसरा फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो था एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर फिनिश होता है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, मीन डिस्कस कर लिया, उसके तीनों मेथड्स डिस्कस कर लिए, फिर हमने मीडियन डिस्कस किया, ग्रुप अनग्रुप डाटा सब कुछ डिस्कस किया है हमने। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं मोड। हमने तीनों जो चैप्टर्स तीनों जो इसके पिलर्स हैं वो सब कुछ कवर कर लिया, और इसका जो छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एम्पेरिकल फार्मूला, वो भी हमने कवर कर लिया। सो अब जो है यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट करेंगे। बाय।